हमारे पूनम रघुवंशी कॉमेडी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यानी कातिल ये है। अरे खून बापू मैंने किया तेरे जैसा हराम दादा ओ चले जाई भाई, ओ चले जाई भाई बुलाता भोसड़ी तो चली गई तो मुरादाबाद वाला पर छोटे छोट है, हम तो बड़े हरे हरे तो वो छोटी है बड़े तो भोसड़ी बता तो बलम और छोट अगर थाने में साले गाना बजाना किया तो भोसड़ी के गिरा के 20 लाठी मारूंगा। चलो आप लोग ड्यूटी करिए। चलो आप लोग ड्यूटी करिए, तब तक मैं डाकू भगत सिंह के बारे में सोच रहा हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। कौन है? आप हमें नहीं पहचानते। ना 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 ना, मैं ठाकुर राणा प्रताप सिंह का भाई छोटा ठाकुर दास। ठाकुर नाग सिंह। क्या बात है? क्या बात? तुम्हारे बड़े साहब हाय अंदर बैठे हैं तो अपने साहब से बोल दो ठाकुर नाग सिंह आए हैं और आपको मिलना चाहता है। ठीक है, खड़े हो जाओ, बात करो। चौकीदार जाओ साहब से बता दो कि गेट पर ठाकुर नाग सिंह आए हैं। ठाकुर नाग सिंह, अरे थाने में ऐसा कौन सा काम पड़ गया? इंस्पेक्टर साहब काम ही तो पड़ा है, तब तो हम आपके पास आए हैं। लेकिन ठाकुर नाग सिंह और कहो नाग सिंह और ये भगवान
पास आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, हमारे दादा ने आपको हवेली में बुलाया है। यानी आपके दादा ठाकुर राणा प्रताप सिंह जी, अपनी हवेली में हमें याद किया है। इंस्पेक्टर साहब, चलो मैं, अगर तुम्हारे दादा ने हमें याद किया है तो चलने लिए तैयार है। तो आइए इंस्पेक्टर साहब। ओ वैदे हमका बोलावे कौन तुमको बुला रहा है? अरे वही तो हम जानने के लिए बहुत अधिक आए नहीं है। वही तो हमका बुलावे सरकार बहुत बड़े बहुत अधिक चल रहा हो गया। साला गधा कहीं का चाचा छोटे को भेजा था थाने को इंस्पेक्टर लोहा को बुलाने के लिए। पता नहीं लोहा से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, जब तक वापस नहीं आया। अरे मालिक, मैं कह तो पता ही कदे मैंने करवा दिया। अरे तो क्या करे मालिक, कोई सुन रही है नहीं है सोच। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, वेलकम वेलकम, चेयर सेट डाउन, तशरीफ रखिए। आजकल भाई गोले खोल हो रहे हो। अरे नहीं, ये तो सब आप लोग की दुआ है। अरे यार, तो क्या हाल चाल है? और सब ठीक है, अपना बताइए। बस चीरा, लेकिन ऐसा कौन सा काम पड़ जाए जो हमें अपनी हवेली। अरे हाँ, ये तो बात बताने को भूल ही गया यार। बात ऐसी है कि हमारे गाँव में बलवंत रहते थे। यानी बलवंत कुछ महीने हमारे यहाँ से पैसा ले गया था और उसने कहा कि हम 15 दिन के अंदर तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। 15 दिन की बात छोड़ो, 2 महीने हो गए। बलवंत पैसे तो पैसे उसने कभी शक्ल नहीं दिखाया। मैंने अपने छोटा से कहा कि जाओ यार बलवंत से कहो अपने पैसे वापस कर दे। भाई 15 दिन का वादा था, 2 महीने हो गए। ये गया तो वहां के लोग और बलवंत उल्टा सीध बातें से कहा। अब कुछ लड़के मालूम हुआ ताश खेल लेते हैं, इसमें हाथ छोड़ दिया। ये आया मेरे पास रोने लगा। और तुम तो जानते हो हमने कभी इसको गुस्से की नजर से नहीं देखा। मैं गुस्से से पागल हो गया, बलवंत की पिटाई कर दिया। इतनी पिटाई हो गई कि यार उसकी सैंसर निकल गई है। यानी 3000 रुपए ले गया था, पैसे न देने के कारण तुमने उसका इतना मारा, हो सकता तक दम तोड़ दिया होगा। क्या करता नहीं कुछ हवलदार ठाकुर राणा प्रताप सिंह के हाथ में लगा हथकड़ी, ले तो थाने को लगा। पुलिस वाला पे मुझे उठाता है, इतने बेतमीज रहे, किससे किस तरीके से बात की जाती है। इंस्पेक्टर साहब, छोटे भाई की गलती की माफी हम चाहते हैं। क्योंकि देखा तुम्हारा भाई बात मालूम का समझ लेना, वो हमारी तरफ उंगली उठा रहा है। चलो यार माफ कर दो उसे। आओ 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चले जाना। भाई आपका कानून है, जो करेंगे वही तो होगा। बहुत अच्छे मौके से तेरी हवेली को मैं पहुंचा और बारात करो, अरे दादा नहीं मार डालूंगा मैं, आज तेरा नहीं तेरा दादा कहाँ है? कौन रे मलखनवा तू? चिल्ला को देख, लाठी से साले तेरा सर। अगर तुझे अपने जिंदगी से प्यार है चला जा यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। ठाकुर नानसिंह और राणा प्रताप ने मेरे बाप को और लिया है। प्रताप ने
कहाँ है? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो हवेली की तरफ भागता है। मौत तक तेरी है, आपका नाम किन लोगों ने बताओ? और कहाँ से टपका लबे बंदर की। चाहते हो क्या हुआ? बोल। आपसे जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा। मेरे बाप ने गरीबी की हालत में राणा प्रताप से 3000 रुपया लिया था। क्या? उन रुपयों की बदौलत से राणा प्रताप ने इतना मारा मेरे बापू मेरे हाथ में दम तोड़ दिया। उससे गुस्से में आकर के इन जालिमों को मैं जान लेने के लिए आया हूँ। क्या नाम है तेरा रे? हमारा नाम मलखान है। तेरा नाम मलखान है? जब माना चोर तेरे बाप 3000 रुपए ले गए थे और तेरे बाप 3000 रुपए ना दे पाए तो ठाकुर राणा प्रताप सिंह तुम्हारे बाप को मारा। जिस साहब मैं सच कहता हूँ मेरे बाप का कातिल है राणा प्रताप। जब तुम्हारे बाप का ठाकुर राणा प्रताप सिंह ने खून किया था भोसड़ी के तो थाने को नहीं आ सकता था। थाने को आता ठाकुर राणा प्रताप सिंह के नाम की एफआईआर लिखा था। ठाकुर राणा प्रताप सिंह के हाथ में हथकड़ी ला करके मैं थाने खोल जाता। ये थाने को क्या आता? जब ये मामला होता तब है मामला हम बता देते हैं। कौन हो गया? ये बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा याद है। क्या इसके मतलब कोई और मामला है? इसका चक्कर एक लड़की से था। लड़की का? वहाँ बस्ती में लड़की रहती है। अब वो लड़की अनाथ है, उसके ऊपर माँ बाप का सह नहीं है और ये पहला फैसला करके उससे प्यार करने का वादा किया। जब वो बच्चे वाली हो गई तो इसने लात मार दिया। उसको ठोकर मार दिया। वो लड़की बेचारी कहीं जाकर आत्महत्या कर लिया और ये बात जब बलवंत को मालूम हुई तो बलवंत उसकी डांट फटकार दिया। ये गुस्से में आकर उसे मार दिया और वो बेचारा टूट गया। साहब ये झूठ बोल है राणा प्रताप। और बाल बच्चे वाली हो गई तो अपने हाथों से अपने आत्महत्या कर लिया। नहीं साहब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ। जब तेरे बाप को मालूम हुआ तो बाप तेरा कुछ कहा होगा तो भोगड़ी को अपने बाप का खून कर दिया। नहीं साहब मैंने ऐसा कोई कदम नहीं किया। यानी कोई कदम नहीं किए हो। तूने ठाकुर राणा प्रताप के गले में हाथ डाला। ये तुम्हारा शिकार है। जब तक ये अपने बाप का कॉल और उस लड़के का नाम अपने सर का बोले कर लेता है तब तक इसे मारते रहो। इतना मारो इतना टॉर्चर करो कि दर्द का मारा चिल्ला। अपने बाप का खून नहीं कबूल करेगा तब तलक मारा छोड़ के हमें एक खंडी तोड़ता रहूंगा। क्या नाम करवा? साहब मैंने
आप तुम क्या कह रहे हो साहब? मैं अपने बाप का खून नहीं किया हूँ साहब। कातिल तो ये तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा है इंस्पेक्टर साहब। यानी कातिल ये है? अरे खून बापू का मैंने किया। तेरे जैसा हराम जाता तो एक वो कातिल है जो कोई कर नहीं सकता है। और तेरे जैसा है तो इंसान पे इस तरीके से तुम जुल्म ढोगे, तुम्हें कभी भगवान नहीं माफ करेगा। एक गरीब इंसान हो तो भोसड़ी का अपने बाप का खून करोगे? अरे होगा इसको सारे को बैठाइए। मालूम हो कोई देर फांदी ढोवा जाए रे आप लोग बहुत गंदे आदमी हैं। पेपर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो सिगरेट पीता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और लिखा सिगरेट लेवा तो बहुत सारे कोड का कोई बहुत जल्दी बना देते हैं। तुम बहुत सारे बैठे रहो। अब की बार ऊपर से कहूंगा बड़ा हमको बनाए। अरे आपको आगे बहुत सारी के तबे बैठने की कहीं जगह नहीं। साहब कुर्सी ला रहा था बैठ गया वो किसी का खोस है बहुत सारी तो नहीं साले मालूम अगर मर जाता तो अरे उससे पूछे लो तो साहब बैठे की नहीं कहीं नहीं थी। मेरे तुम्हारी है कोई व्यवस्था तो असर बनाई है। अच्छा उसी बोल के नौकरी बोल दिया होगा। क्या बोली
इंस्पेक्टर साहब, राणा प्रताप, ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने बाप का खून करेगा? मैं अपने बाप का खून करूंगा, ऐसा सारा हिंदुस्तान करने लगा। साहब तुम लोग झूठ कर रहे हो राणा प्रताप। इंस्पेक्टर, इसकी सेवा करने में कितना खर्चा लग जाएगा? यानी मलखनवा की सेवा करने के लिए अरे कम से कम 50,000 जरूर होना चाहिए। बहुत है। अरे खून का इल्जाम लगाऊंगा ना। लो हम तुम्हें 50,000 देंगे, लेकिन इस मानव चौथ का पैर अभी एक जगह से मुड़ता है, कम से कम 10 जगह से मुड़ना चाहिए। ठाकुर साहब ऐसे ही क्यों परेशान होते हो? सारा खून नहीं कबूल करेगा तब तक मारता रहूंगा। क्यों रे? ये बता, तूने अपने बाप का खून क्या नहीं किया है? मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। यानी तूने ऐसा कोई कदम नहीं किया है भोसड़ी क्या? अरे छोड़ो तो दे। तो थाने में जब थाने में उल्टा करके पट्टा चलाऊंगा तब सब सच सच कबूल कर देगा। नहीं साहब, मेरी बातों में विश्वास करिए साहब, मैंने ऐसा कोई नहीं किया हूँ। नहीं तो मैं किसी लड़की के साथ रेप किया हूँ साहब। अरे भगवानी तुम्हारी दुनिया क्योंकि देखा साला बता रहा आप लोग को बहुत बड़ा
बता रहा है। हम कुछ नहीं जानते हैं, ये बचना नहीं चाहिए, समझ लो। नहीं बचेगा। जाओ। हम सारे की इसकी इस तरीके से हड्डी तोड़ दूंगा कि साला चलने के लगन नहीं रह जाएगा। मेरा नाम ही लो आज से गए। ठीक है। और फिर हवेली में आओगे फिर उसी अरे आ जाना यार, दो देंगे। नमस्कार नमस्कार। कैसा लगा हमारा तमाचा? अच्छा लगा। बेवकूफ कहीं का पुलिस वालों पे उंगली उठाता है। आपको कहा कि आपके हाथ में हथकड़ी डालेगा। हमारी बेवकूफी है, इसमें तो लोहा नहीं, ये एक पालतू कुत्ता है। कुत्ता की तरफ रोटी का टुकड़ा फेंको तो कुत्ता अपने तो मिलाता हुआ अपने पास चलाता है, और वही हाल है इस लोहा सिंह का। अगर लोहा कट्टे फेंको तो कुत्ते से पत्थर बन जाता है। सच कहते हो दादा। कभी गर्मी से, कभी गर्मी से, और कभी सह चटाकर तो कभी जहर पिलाकर। राइट। को मानना है तो तरीके बहुत है। मुन्ना, कहिए तो। हमने भूख बहुत तेजी से लगी है। चलिए फिर।